वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। प्रधानमंत्री मोदी सिखों के साथ मिलते हैं तो सिखों के बारे में उनकी राय होती है कि सिख इस देश के अंदर सबसे सुरक्षित व्यक्ति है, सबसे सुरक्षित समुदाय है। लेकिन यही सिखों के बच्चे जब स्कूल के अंदर और किसी कॉलेज के अंदर एग्जाम देने के लिए चले जाते हैं तो वहां पर इन सिखों के श्री साहिब उतार लिए जाते हैं, चाहे बच्चे की उम्र 5 साल हो चाहे वो उसकी 15 साल, लेकिन उनको श्री साहिब पहनकर एग्जाम देने से रोक दिया जाता है। इसका वीडियो अब इधर देखा आपने, ये वीडियो आगे चलकर मैं आपको पूरा दिखाऊंगा और सुनाऊंगा। अमेरिका से सिखों की चढ़ती कला की एक नई खबर सामने आई है। अमेरिका की यूएस एयरफोर्स के अंदर सिखों ने जो अपना डंका बजाया है ये आने वाले 100 सालों तक याद रखा जाएगा। इसके अलावा अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया है 10% अधिक, लेकिन जब तक भारत के अंदर एक सिख पीएम रहा है तब तक किसी भी देश की मजाल नहीं हुई, किसी भी देश की हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत को टैरिफ का नाम लेकर डरा दे। ये पूरी खबर आगे चलकर आपको बताते हैं। इसके अलावा एक और खबर सामने आती है जो हमारे सिख बच्चे को लेकर आती है। सिख बच्चा तेगवीर सिंह, जिस बच्चे ने माउंट एल्बर्स नाम की चोटी रशिया के अंदर है, इस चोटी के ऊपर जाकर भारत का तिरंगा झंडा लहराया, लेकिन उस बच्चे को अभी तक भारत सरकार ने सम्मानित नहीं किया। इसी प्रकार से हमारे भाई कुंवर अमृतवीर सिंह, उन्होंने 30 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं, लेकिन अभी तक उनको भी पंजाब सरकार ने सम्मानित नहीं किया। वैसे तो उनके अनऑफिशियल जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 35 से ऊपर 40 के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक 30 की जो डिग्री है उनके पास पहुंच चुकी है। इसके अलावा एक और खबर सामने आती है जहां पर कावड़ यात्रा के नाम के ऊपर इस देश के अंदर इतना घोर पाप हुआ जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वाले खान सर ने कह दिया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यदि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य बनना चाहता है तो इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं, इस देश को सिख राष्ट्र बनाओ। इनका भी वीडियो आगे चलकर आपको दिखाएंगे। आइए अब आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल पे वाले भाइयों का नाम बताते हैं। कमलजीत अरोड़ा, परमपाल सिंह, JTHC इलेक्ट्रिकल्स, इन भाइयों ने हमें गूगल पे के ऊपर कोड को स्कैन करके सपोर्ट भेजा था। इसके अलावा आपको उन भाइयों का नाम बताते हैं जिन्होंने हमारे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। कल की अवतार 10, जसविंदर सिंह, सरबजीत सिंह लौंगिया, करमजीत सिंह, सिमरत बख्शी, जसवीर सिंह, ट्रक्स एंड ट्रेलर रिपेयर सेंटर, इन भाइयों ने 6 महीने से लेकर 18 महीने हो चुके हैं कईयों को, तो जिन्होंने रेगुलर हमारे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। अब आपको सबसे पहली बड़ी खबर बताते हैं। हर साल हमारे देश के अंदर कावड़ यात्रा होती है। इस कावड़ यात्रा के अंदर धर्म के नाम के ऊपर बहुत सारे अपराध भी किए जाते हैं। चलते हुए कावड़ियों ने ढाबे के ऊपर जाकर सामान मांगा खाने के लिए। अब कावड़ियों ने ढाबे के ऊपर दाल फ्राई ऑर्डर की, दाल फ्राई के अंदर इनको प्याज डालकर दे दिया गया। अब प्याज खाकर इनके अंदर राक्षस पैदा हो गया और इन्होंने कहा कि इनका धर्म भ्रष्ट हो गया है प्याज खाने के कारण, क्योंकि दाल फ्राई के अंदर प्याज आ गया। और इतनी सी बात को लेकर इन्होंने पूरे ढाबे को तोड़ फोड़ दिया। जितने लोग काम कर रहे थे उनके साथ मारपीट करके उनको भगा दिया और ढाबे के अंदर जितना भी सामान था, पोस्टर से लेकर गिलास, गिलास से लेकर पानी की बोतल, सारा सामान इन कावड़ियों ने धर्म के नाम के ऊपर चुरा लिया। यह है हमारे हिंदू राष्ट्र का नमूना। लेकिन यहीं पर यदि सिख राष्ट्र बन जाए तो सिख राष्ट्र के अंदर इस प्रकार की चीजें कभी भी नहीं होंगी। सिख राष्ट्र के अंदर ना तो कभी कोई मंदिर गिराया गया, सिख राष्ट्र के अंदर ना कभी मस्जिद गिराई गई, ना ही किसी धार्मिक स्थान के ऊपर जाकर कब्जा किया गया। और सभी को, यदि कोई मस्जिद खोलना चाहता है, कोई मंदिर बनाना चाहता है, आप धार्मिक स्थान खोल सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको पहले स्कूल खोलना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलने के लिए जब बहुत सारे जो सिख आगू हैं, बहुत सारे सिख साधु संत हैं, मिलने के लिए उनके आवास के ऊपर पहुंचे थे। तकरीबन 3-4 साल हो चले हैं इस बात को। तस्वीरें भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहूंगा। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब सिख आगू मिलते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी सिख आगुओं के बारे में पता क्या कहते हैं? ये सबसे सुरक्षित है, सबसे सम्मान योग यदि इस देश के अंदर है, सबसे अधिक सम्मान किसी का करना चाहिए तो वो सिखों को करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी सिखों के बारे में इस प्रकार से सोचते हैं और सिखों को सबसे सम्मान योग, सबसे सुरक्षित इस देश के अंदर बताते हैं। और फिर प्रधानमंत्री मोदी जी इन सभी को स्वयं उनकी प्लेट के अंदर खाना डालते हैं और सारे साधु संतों को खिलाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो सिखों के बारे में ऐसा सोचते हैं, लेकिन वही हमारे देश के अंदर बहुत सारे जो स्कूल हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर सिख बच्चों को श्री साहिब पहनकर नहीं जाने दिया जाता। ये सारी बातें अब एक दूसरे के साथ जुड़ी ना। देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी सिखों को सबसे सुरक्षित बताते हैं, लेकिन वही हमारे स्कूल और कॉलेज को सिखों से, सिखों के बच्चों के श्री साहिब पहनने से इतनी प्रॉब्लम है। जिस वीडियो के अंदर एक छोटी सी बच्ची है जो स्कूल के अंदर जाती है, अपने धार्मिक ककार पहने होते हैं, लेकिन उसको दिल्ली के स्कूल के अंदर ये चीजें पहनने की मनाही कर दी जाती है। बोला कि या तो ये कृपान आपको
इतनी छोटी पहननी कि आपके कपड़ों में कवर हो जाए तो दिखे ना किसी को, या फिर उतार के आओ, सिर्फ घर जाके पहन लो, अपने नियर बाय गुरुद्वारे वगैरह में बात कर लो, आपको ऐसे अलाउ कर दे तो। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर और उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि कड़े इतने पतले पहनो, एकदम चूड़ी जितने। कड़े पहनने के लिए भी मना करते हैं, और कृपान के लिए भी मुझे कह रहे थे कि क्या बोलते हैं, कृपान भी ना घर पे छोड़ के आओ, या फिर घर से जाके पहने, या बहुत छोटी पहनो जो कवर हो जाए। तो और उन्होंने प्रिंसिपल ने मुझे ये भी बोला कि खोल के दिखाओ, तो मैंने उनको बोला कि खोल नहीं सकती मैं। तो उन्होंने बोला एक बार बाहर निकाल के दिखा दो, तो फिर मैंने मना किया, और फिर अब मुझे पहनने नहीं दे रहे। ये वीडियो अपने छोटी सी बच्ची का सुना, ये चीजें एक सिख बच्ची के साथ हो रही है जो स्कूल के अंदर जाती है। ये कोई पहला किस्सा नहीं है, इससे और भी बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे जिलों के अंदर ये चीजें होती जा रही है। आखिर हमारे देश के अंदर सिखों के लिए, सिख बच्चों के लिए एक नया कानून क्यों नहीं बन रहा है? आज हमारे देश के अंदर हमें एक नए कानून की जरूरत है, जिस कानून के अंदर पूरी दुनिया के अंदर सिखों की आइडेंटिटी, श्री साहिब, कड़ा, कृपान, कंघा, कशहरा, केस, ये सारी चीजें उसके अंदर इनका सम्मान किया जाए, और कहीं पर भी किसी भी सिख को रोककर, चाहे वो मेट्रो में चढ़ने वाला हो, चाहे वो स्कूल जाने वाला हो, चाहे वो एग्जाम सेंटर के अंदर जाने वाला हो, तो उन सभी के कहीं पर भी ककार नहीं उतरवाए जाएंगे। लेकिन अब आपको दूसरा वीडियो दिखाएंगे। पटना वाले खान सर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते, लाखों बच्चों को वो पढ़ाते हैं एक साथ, और उनसे पढ़ने वाले बच्चों की इतनी ज्यादा भीड़ रहती है, लोग इंतजार के अंदर रहते हैं कि उनको मौका मिल जाए खान सर की लाइव क्लास को अटेंड करने का। बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती है, 3-3, 4-4 घंटे बच्चे पहले ही जाकर वेट करना शुरू कर देते हैं। जब ऑनलाइन क्लास लगती थी तब भी बच्चों को 3-3, 4-4 घंटे वेट करना पड़ता था, कहीं हमारे खान सर की जो क्लास है वो छूट ना जाए। पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक स्टार बन गए हैं। अब इतने बड़े बने हुए स्टार खान सर यदि ये कह दें कि भारत को सिख राष्ट्र बना दो, सारी प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा, तो उससे फर्क पड़ने वाला है। अब आप खान सर का ये वीडियो सुन लीजिए और देख लीजिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। हमसे कहा था भारत धर्मनिरपेक्ष, हम कहा तो सिख राष्ट्र घोषित कर दीजिए। आपको हकीकत बता रहे हैं, आप चाहे जिस धर्म के हो, आपको खराब लगेगा, आप अपना धर्म, अगर जिस दिन सिख राष्ट्र घोषित हो गया ना, उस दिन कोई भारत का आदमी 5 किलो राशन के लिए लाइन नहीं लगेगा। खान सर ने सीधी सीधी बात यहां पर 10 सेकंड के अंदर बोल दी कि भारत के अंदर 5 किलो अनाज की लड़ाई है। ये 5 किलो अनाज की लड़ाई आपको नहीं लड़नी पड़ेगी यदि आप भारत को सिख राष्ट्र बना देते हैं। भारत सिख राष्ट्र बन जाएगा तो आपको ये 5 किलो अनाज वाली लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। और यही बातें हमारे देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियन जानते हैं कि हम लोगों को धर्म के नाम के ऊपर बांट सकते हैं, उनको खाने पीने के नाम के ऊपर बांट सकते हैं। और आज अंधभक्तों की बुआ जिस प्रकार से ये 5 किलो अनाज को लेकर ट्वीट कर देती है, भारत को सिख राष्ट्र बना दो, आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहां पर खत्म हो जाएगी। अब आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। ये बड़ी खबर आती है हमारी अमेरिका से। अमेरिका से सिखों के लिए, सिख धर्म के लिए एक चढ़दीवाड़ा वाली खबर सामने आती है। शर्लीन कौर नाम की एक लड़की है जो अमेरिका के यूएस एयरफोर्स के अंदर पहली सिख लड़की के तौर के ऊपर पायलट बन चुकी है। लड़की की तस्वीर आप यहां पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तस्वीर में आपको क्यों दिखा रहा हूं, सिख कौम के लिए चढ़दी कड़ा वाली खबर कैसे है। आज आप देख लो, मैंने आपको पहले भी वीडियो के अंदर बार बार हम लोग यही बताते हैं कि आज दुनिया की जितनी भी आर्मी है, उन आर्मीज के अंदर सिखों की संख्या बढ़ाई जा रही है। भले ही वो अपने मतलब के लिए बढ़ा रहे हो, लेकिन आपकी जो संख्या है उन देशों की आर्मी के अंदर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? आज की तारीख के अंदर सिखों को अपने अपने आर्मी के अंदर भर्ती किया जा रहा है। वो सारे के सारे नए वर्ल्ड ऑर्डर, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर साल 2035 तक लागू होगा, उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर काम कर रहे हैं। उन सभी को पता है कि पिछले वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर वर्ल्ड वार 1 हो, वर्ल्ड वार 2 हो, उन दोनों के अंदर यदि किसी ने जंग जीती थी तो वो केवल सिख कौम ने जीती थी। देखिए, हम सभी को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी के कपड़े उतारने के ऊपर हर देश का मीडिया लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर अमेरिकन मीडिया भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को दो मुहा साफ क्यों बोलता है, आप जरा सुन लीजिए। India, Modi, who signed up for the Quad Defense Pact with the United States, and Britain taking US military arms and weaponry, supporting Israel, appearing to support Israel. Unlike the UAE, didn't even criticize the Trump war on Iran. Is that going to pose a big problem at the BRICS summit tomorrow? Yes, I think that India has been a problem, and for the BRICS, I think perhaps the major problem for the BRICS is India. India is an outlier. I don't want to exaggerate, but some people even say that India is a sort of a Trojan horse inside the BRICS. I wouldn't go that far, but I do think that Modi has shown some strange things from my perspective. How can he support Israel? How can he have a good relationship with Netanyahu
when Netanyahu and Israel are doing what they're doing, what does that say about India? How do the Indian people feel when they see their president, their government, supporting a genocide in Gaza and supporting unilateral attacks, not supporting, but silent on unilateral attacks against Iran by the US and Israel? I understand what the motivations of India are, also. Now, India fears China, and it feels the need to maintain a certain proximity with the US. But that has become a major factor of weakness inside the BRICS grouping, in my opinion. Except that India is पूरी की पूरी खबर यहाँ पर आपने देख ली और सुन ली। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। आज के वीडियो के अंदर केवल इतना ही। आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली ये कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ये वाला QR कोड है, इसे स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।